टीना की उम्र सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ सुरेखा की मदद करने में पूरी तरह से संजीदा थी। सुरेखा एक विधवा थी और सड़क के किनारे फुटपाथ पर छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और टीना का जीवन चलाती थी। लेकिन दिन ब दिन ये सब करना उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। बहुत कम लोग उससे सामान खरीदते थे और जिस सामान को वह बेचने के लिए लाती वह भी कुछ खास नहीं होता था। सुरेखा के पास कोई खास पूंजी नहीं थी, बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से वह थोड़ा बहुत सामान खरीद पाती थी, जो उसे बेचने के बाद भी ज़्यादा मुनाफा नहीं देता था। माँ, होली आने वाली है तो हम इस बार भी पिचकारी और रंग बेचेंगे ना? हाँ बेटा, ये थोड़े बहुत रंग और ये 2-4 पिचकारी खरीद कर तो ले आई हो, लेकिन पता नहीं इन्हें कौन खरीदेगा हमसे। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ, होली पर तो सबको पिचकारी और रंग चाहिए होते हैं। हाँ बेटा, लेकिन बाजार में कितनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और वहाँ एक से एक पिचकारी और रंग भी मिलते हैं, तो सारे लोग वहीं पर जाते हैं। हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ, हमसे लोग क्यों नहीं खरीदेंगे? हमारी दुकान से जो खरीदेगा वो ज़रूर खुश होगा। हमारे रंग और पिचकारी खास हैं और हम जो भी सामान बेचते हैं वो हमारी मेहनत और प्यार से होता है। कोई ना कोई ज़रूर आएगा और हम सब कुछ सही करेंगे। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा, आप देखना। और फिर हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे और। अरे अरे, बस कर बिटिया, इतने सपने मत सजा। यहाँ 2 वक्त के खाने के ही लाले पड़े हैं, तो मैं कहाँ से ये सब कर पाऊँगी। लेकिन एक बात तो सच है, तेरा ये मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे भी हिम्मत आ जाती है। चलते हैं और जाकर लगाते हैं। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं ही चले जाती हूँ। माँ, आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरेखा और टीना अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक सुरेखा को बहुत तेज चक्कर आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह किसी तरह खुद को संभाल नहीं पाई। वह अपनी बेटी के सामने ही जमीन पर गिर पड़ी। माँ, क्या हो गया तुमको माँ? टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में डर और घबराहट की लहर थी। उसने तुरंत अपनी माँ सुरेखा का माथा चूमा और उसे महसूस हुआ कि माँ का माथा बहुत गर्म था। तेज़ बुखार के कारण सुरेखा का चेहरा और शरीर झुलस रहा था। यह देखकर टीना का दिल जैसे रुक सा गया। वह बुरी तरह घबरा गई और उसके छोटे से शरीर में एक हलचल सी मच गई। तुरंत ही टीना ने बिना सोचे समझे दौड़ते हुए पड़ोस वाली काकी को आवाज़ दी। टीना, तेरी माँ को तेज बुखार है बेटा, इसे दवाई और आराम की जरूरत है। काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं काकी, जो पैसे थे उनसे माँ ने ये रंग और पिचकारियाँ खरीद ली। इन्हें बेचकर हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, इसके माथे पर ये ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रहना। लेकिन अगर इससे भी बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहकर काकी वहाँ से चली जाती है। टीना ने पूरे दिन अपनी माँ सुरेखा के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखीं, लेकिन बुखार फिर भी नहीं उतरा। सुरेखा की आंखें बंद थीं। टीना का दिल हर पल और ज़्यादा टूटता जा रहा था। वह अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी छोटी सी हथेली में एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसे समझ आ गया था कि अब ये सब काफ़ी नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह जो भी करे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए वह किसी भी हाल में पैसों का इंतज़ाम करेगी। अगले दिन सुबह सुबह ही टीना फुटपाथ पर रंग और पिचकारी बेचने बैठ गई, लेकिन पूरे दिन भर उसकी मेहनत बेकार जाती रही। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे मुरझाती जा रही थीं। लोग आते, लेकिन या तो जल्दी से आगे बढ़ जाते या फिर पास की बड़ी बड़ी दुकानों में चले जाते, जहां उन्हें अधिक अच्छे और सस्ते सामान मिल रहे थे। तभी अचानक मम्मी, मुझे वो वाली पिचकारी चाहिए, दिला दो ना। बेटा रुको, अभी मैं वो सामने वाली दुकान से दिलवा दूंगी तुम्हें। खरीद लीजिए ना मैडम जी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी।
सारा दिन हो गया यहाँ बैठे बैठे, कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, मेरे पास कितने अच्छे रंग हैं। महिला को टीना की कठिनाई और उसकी मेहनत देखकर उस पर दया आ गई। उसने हल्की सी सांस ली, फिर अपनी आवाज़ में एक नरमी और सहानुभूति के साथ कहा, अच्छे ठीक है, लाओ दिखाओ अपनी पिचकारी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? माँ, मेरा नाम टीना है। मैडम जी, ये लीजिए, देखिए ये पिचकारी कितनी अच्छी है, आप इसे ले लीजिए। अगले दिन, होली के दिन, जहाँ हर कोई रंगों में भीगकर खुशी से झूम रहा था, वही मासूम टीना फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारियाँ बेचने के लिए बैठी थी। उसकी आंखों में एक गहरी निराशा और थकान थी, क्योंकि पूरा दिन निकल गया था और कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया था। हर तरफ खुशी और मस्ती का माहौल था, लेकिन टीना की दुनिया कुछ और ही थी, जिसमें केवल उसकी माँ का इलाज और उसकी मुश्किलें थीं। तभी अचानक कुछ लड़कों का झुंड वहाँ से गुजरा। वे रुक गए और टीना को घूरने लगे। उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक महिला उतरी और टीना को देखते ही गुस्से से उसके पास चली आई। वह महिला वही बच्ची की माँ थी जो कल टीना से पिचकारी लेने आई थी। वह टीना के पास आते हुए गुस्से में बोली, अरे टीना, आज होली है और तुम अभी यहीं बैठी हो। चल उठो यहाँ से और अपने घर जाओ। नहीं मेम साहब, मैं घर नहीं जा सकती। मेरे रंग और पिचकारियाँ अभी बिकी नहीं हैं। मुझे इन सबको बेचना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रहे हो वो लोग तुम्हें कब से घूर रहे हैं। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारा बाजार बंद है, तुम भी घर जाओ। जिसने जो खरीदना था वो खरीद लिया है, अब तुम्हारा सामान कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा? मैडम जी, माँ बहुत बीमार है, उसे तेज़ बुखार है। मैडम जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं डॉक्टर को देने के लिए, इसलिए तो मैं ये सामान बेचने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैंने सोचा था कि ये सब बेचकर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगी, लेकिन अब मैं कैसे करूँगी ये? मेरा सामान तो कोई खरीद ही नहीं रहा। महिमा ने टीना की बातें सुनी और उसकी आंखों में एक गहरी सहानुभूति और दया थी। टीना की मासूमियत और उसकी परिस्थितियों को महसूस करते हुए महिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ मुड़कर कहा, टीना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लूँगी, ठीक है? सच? आप सच कह रही हैं मैडम जी? आप ये सब कुछ खरीद लेंगी? हाँ, वो क्या है ना, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, तो ये सारा सामान मेरे आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। चलो अब ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर मेरी गाड़ी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए। हाँ मैडम जी, इन सब के मिलाकर साथ 1000 रुपये हो गए। ठीक है, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे और अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। क्या? मेरे घर? लेकिन आप मेरे घर जाकर क्या करेंगी मैडम जी? क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या? महिमा की बात सुनकर टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे अब खुद में और अपनी माँ के लिए उम्मीद मिल गई हो। टीना ने जल्दी से महिमा को अपने घर की ओर चलने का संकेत दिया। जब वे घर पहुँचे तो देखा कि सुरेखा की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। टीना, आ गए बेटा, आ गए बेटा। तूने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? तुम मेरी चिंता मत करो माँ, बस अब हिम्मत करके बिस्तर से उठ जाओ और चलो मेरे साथ। कहाँ चलूँ मैं? और ये मैडम जी कौन है तेरे साथ? जी, मेरा नाम महिमा है और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ठीक होना होता तो अब तक हो जाता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मैडम जी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने अपना सारा सामान खरीदा है। ये देखो, अब हमारे पास पैसे हैं। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। टीना के हाथों में पैसे देखकर सुरेखा की आंखों में एक नई राहत और सुकून आ जाता है। वह अब टीना और महिमा के साथ अस्पताल जाने को तैयार थी। महिमा उन्हें साथ लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने सुरेखा की स्थिति को समझते हुए तुरंत इलाज शुरू कर दिया। इनका बुखार बिगड़ गया है, इन्हें टाइफाइड हो गया है और ये बहुत कमज़ोर भी हैं। इन्हें हमें ग्लूकोज देना होगा और इलाज भी लंबा चलेगा। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। यह गंभीर मामला है और उन्हें पूरी तरह से आराम और देखभाल की ज़रूरत है।
आप चिंता मत करें, हम उनकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी माँ वो ठीक तो हो जाएगी ना? आप घबराइए मत टीना, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपकी माँ का इलाज अच्छे से करेंगे और आपको जो भी चाहिए हमें बताइए, हम मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगी। महिमा ने अपनी पूरी ताकत और दिल से सुरेखा का इलाज करवाया। डॉक्टर की सलाह और देखभाल को सही से पालन करते हुए महिमा ने न केवल इलाज की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया, बल्कि उसका पूरा खर्च भी खुद उठाया। महिमा के इस दयालु और प्यार भरे कदम ने सुरेखा को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी राहत दी। दिन गुजरते गए और सुरेखा की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। कुछ ही दिनों में सुरेखा पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं और घर वापस लौट आईं। मैम जी, आप साक्षात भगवान बनकर आई हैं हमारे लिए। ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी टीना का क्या होता। वो इतनी छोटी है और उसकी पूरी दुनिया मुझ पर टिकी हुई है। टीना बहुत मेहनती और हिम्मती लड़की है, बस अब ज़रूरत है तो उसे सही दिशा देने की। अब सुरेखा, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह भी मिल जाएगी और टीना भी पढ़ लिख पाएगी। क्या मेरी टीना वो पढ़ सकेगी मैम जी? सच कह रहे हैं आप? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। टीना अब भी बहुत छोटी है, उसका बचपन इस तरह फुटपाथ पर सामान बेचकर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। अगले ही दिन से सुरेखा ने अपनी नई शुरुआत की। अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। वो काम में दिल लगाकर लग गई थी, क्योंकि उसे अब पता था कि ये काम सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी बेटी टीना के उज्जवल भविष्य के लिए है। टीना भी अपनी माँ की मदद करती, लेकिन सबसे पहले वह अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देती। फिर कई सालों के बाद, अरे टीना, आजा, ये डिब्बे में क्या लेकर आई है? ये गुच्छा है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। मैडम जी, आपकी आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार की होली एक खुशखबरी के साथ आई है। मैं सरकारी टीचर बन गई मैडम जी। नए सत्र से मेरी जॉइनिंग हो जाएगी। अरे वाह, दिल खुश कर दिया टीना, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आजा, अंदर चल, सारे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। 10 बार पूछ चुके हैं कि टीना मैम कब आएंगी। उनके लिए पिचकारियाँ और रंग तो लाई है ना? हाँ मैम जी, मैं सबके लिए लाई हूँ। ये देखिए, चलिए सब मिलकर होली खेलते हैं। देखिए, ये रंग और पिचकारी सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है। इस बार होली की खुशियाँ बहुत खास हैं, क्योंकि अब हम सब मिलकर इसका जश्न मनाने जा रहे हैं। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि मेहनत और संघर्ष से सफलता ज़रूर मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हों और सही दिशा में मेहनत करें, तो हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। साथ ही सच्चे रिश्ते और आशीर्वाद भी हमें कठिन समय में सहारा देते हैं। आत्मविश्वास, समर्पण और दूसरों की मदद से हम जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।